सभी सामान्य शिक्षकों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षक डायरी जो कक्षा 6, 7, 8 की है और यह उदाहरण के तौर पर ही है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी हमारी इस डायरी को देख सकते हैं। इसी प्रकार से उन्हें बनाने का एक अंदाज़ा मिलेगा और आइडिया के लिए हमने ये एक उदाहरण के तौर पे बनाया हुआ है। ये नहीं है कि आप सेम टू सेम बनाएं, आप अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी गतिविधियों को सम्मिलित कर सकते हैं और भी बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं। तो 6 सितंबर 2021 तक की संपूर्ण डायरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें। तो साथियों, देखते हैं आज की शिक्षक डायरी पर एक नज़र। सम्मानित साथियों, एक बार शिक्षण योजना पर नज़र डालते हैं जो 31 अगस्त 2021 की यह शिक्षण योजना है और यह शिक्षण योजना एक उदाहरण मात्र है। आप इसमें चाहें तो अपने सब्जेक्ट परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी आपने गतिविधि सम्मिलित की है उस गतिविधि को भी यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ में दिखा सकते हैं और आप अपने स्तर से इसमें फेरबदल कर सकते हैं। ये मात्र उदाहरण के लिए हमने एक मॉडल के रूप में बनाया है और आप अपने हिसाब से इसमें फेरबदल करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अभी ई पाठशाला फेज़ 5 की जो शिक्षण सामग्री प्रेषित की जा रही है उस सामग्री को सबसे पहले हम ग्रुपों में शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमने नोट कर दिया है ई पाठशाला सामग्री लिंक ग्रुप में शेयर की जाएगी। ये हमारी शिक्षण योजना है। इसके पश्चात कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, जैसे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट लर्निंग टुगेदर लेसन है इंग्लिश का क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए। द चाइल्ड इज़ एबल टू पोएम टेक्स्ट बुक विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। तो ये हमारा आउटकम्स है कि बच्चों में शुद्ध वर्तनी या उच्चारण करने की यहाँ पर उनको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ये हमारे आउटकम्स होंगे। फिर यहाँ पर जो गतिविधि बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अल्टरनेटिवली एंड डूइंग होमवर्क, हमने उन बच्चों को उस पाठ के बारे में सुना और पढ़ाया और इसके पश्चात हमने उनको होमवर्क उससे संबंधित रिलेटिव क्वेश्चंस दे दिए। इस प्रकार से बहुत ही शार्ट में आपको सार ही इसमें लिखना है, मेन पॉइंट, ताकि स्पेस बहुत कम है दोस्तों। और जैसे 3 कक्षाएं हैं यहाँ, तो 3 कक्षाएं हैं, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स हैं उनके लिए 5 कक्षाएं यहाँ पर फिलअप करनी होगी और 5 कक्षाओं को फिलअप करने के लिए देखिए स्पेस बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से मेन बिंदु यहाँ पर आपको शो करना है, जो आपने एक्टिविटी कराया और क्या आउटकम्स थे और कौन सा सब्जेक्ट था, किस पर आपने चर्चा किया बच्चों से। इस प्रकार से कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट में, विज्ञान में हमने लिया है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बच्चे व्यवहारिक जीवन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बता सकेंगे। जो अभी विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण जो है उपलब्धियां हैं उनके बारे में बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ गतिविधि कराया है, समूहों में बच्चों को बांटा है और प्रत्येक समूह को गांव में प्रयुक्त संसाधनों के बारे में सूची बनाने हेतु बच्चों को कहा गया है। गांव से शहर जाने के लिए कौन कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं उनकी सूची बच्चों को बनाने के लिए कहा। उन्होंने अलग अलग ग्रुप में डिस्कस करके आपस में ये सूची बना रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों को मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर विज्ञान सब्जेक्ट में मानव निर्मित वस्तुएं इस चैप्टर का नाम है। जैसे कि हमने यहाँ पर आउटकम्स लिखे हैं
कांच, मृत्तिका, साबुन, उर्वरक एवं रोगाणुनाशक रासायनिक के बारे में बच्चे बता सकेंगे या जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट या मॉडल के द्वारा साबुन, डिटर्जेंट, उर्वरक, कांच, सीमेंट दिखा कर के उनको उसके बारे में जानकारी प्रदान किया, ताकि उनका कॉन्सेप्ट उस प्रोडक्ट के प्रति क्लियर हो सके, स्पष्ट किया जा सके। तो ये साथियों हमारा जो है 31 अगस्त 2021 की कार्य योजना थी। इसके पश्चात 1 सितंबर की कार्य योजना है शिक्षण योजना। साइंस में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। यहाँ पे LO आप देख पा रहे होंगे, दूसरी रो में जो लिखा हुआ है LO मीन्स लर्निंग आउटकम्स। जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो पदार्थ एवं पदार्थ के समूह से यहाँ पर बच्चों क्या लर्निंग आउटकम्स में डालेंगे। बच्चे घुलनशील व अघुलनशील पदार्थों को वर्गीकृत कर लेते हैं या वर्गीकृत करना सीखेंगे, ये उनके लर्निंग आउटकम्स होंगे। इस प्रकार से हाँ, उसके पहले साथियों ई-पाठशाला सामग्री लिंक ग्रुपों में शेयर की जाएगी सबसे पहले, ताकि साप्ताहिक सामग्री हमारे पास प्रत्येक सप्ताह की आ रही है और उसे हमें बच्चों तक पहुंचाना काम है व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से। हालांकि ये आना नहीं चाहिए, ताकि हमारे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, प्राथमिक के भी और उच्च प्राथमिक के, लेकिन फिर भी अगर परियोजना इस कार्यालय से आ रहे हैं तो इसे व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, ताकि बच्चे जब भी घर पहुँचे अभिभावकों के मोबाइल के द्वारा उन्हें वो गतिविधियाँ वीडियो के माध्यम से देख सकें। तो ये ई-पाठशाला फेज 5 की सामग्री को अवश्य यहाँ पर आपको शो करना है। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग समूहों में गतिविधि द्वारा, उदाहरण जैसे हमने शक्कर लिया और पानी लिया, उसका मिश्रण करने के लिए यानी शरबत बनाने के लिए उनको हमने दिया। इसी प्रकार से अघुलनशील पदार्थ को पानी में, जैसे हमने कुछ आपके चावल ले लिए या गेहूं ले लिए, जो अघुलनशील पदार्थ हैं, जो घुल नहीं सकते हैं, सॉल्युबल नहीं है वाटर में, उनको हमने गतिविधि के द्वारा बच्चों को अलग अलग समूहों में दे करके कराया, ताकि उसके प्रति उनको घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के बारे में वर्गीकृत कर सकें। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार से हम करा सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हमने हिंदी विषय में लिया। कविता है साथियों, जागो जीवन के प्रभात। जागो जीवन के प्रभात लर्निंग आउटकम समय बच्चों में तार्किक चिंतन कर सकेंगे या उसका विकास होगा। तो यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग एवं अर्थ का बोध बच्चों को कराया गया और उसके जो कठिन शब्द थे उनको या उनकी माने भी बच्चों को नोटबुक में नोट कराई गई। ये हमारी गतिविधि के द्वारा रहा। यह आपके पास चार्ट रहा हो जो उसमें आप बहुत ही अच्छे से और भी समझा सकते हैं। इस और दूसरा, यहाँ पे आप दीक्षा ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। दीक्षा ऐप में विभिन्न प्रकार की हर पाठ की सामग्री आपको उपलब्ध है। इस प्रकार से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में अनदर चांस को हमने यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स दिया है। चिल्ड्रन एबल टू रीड एंड राइट, बच्चों में लिखने और पढ़ने की कौशल का विकास यहाँ से होगा या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मेन लर्निंग आउटकम्स ये रख दिए हैं। एक्टिविटीज़ में द स्टूडेंट्स ट्राई टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। तीनों कक्षाओं में गतिविधियों द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। जो भी आपने स्व आकलन किया, तो यदि बच्चों ने आपके द्वारा पढ़ाए गए सामग्री को बहुत ही आसानी से, बहुत ही रोचक ढंग से आपने प्रस्तुत किया और बच्चों में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझने की जो उनकी अवधारणा थी वो अच्छी तरह से आ गई, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। स्वाकलन में शिक्षक तीनों कक्षाओं में गतिविधियों द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। साथियों, नेक्स्ट डे यानी 2 सितंबर 2021 की योजना है और यह अंग्रेजी सब्जेक्ट में है कक्षा 6 के। शेयरिंग एंड केयरिंग, द चिल्ड्रन आर एबल टू द अंडरस्टैंड द पोएम। पोएम के बारे में बच्चे समझ सकेंगे, यहाँ पर हमने लर्निंग आउटकम्स रखा।
ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्कशंस द मटेरियल अवेलेबल ऑन द दीक्षा ऐप राइट एंड लर्न। तो ये मटेरियल आपको दीक्षा ऐप में उपलब्ध है, वहाँ से भी बच्चे याद कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने शेयरिंग और केयरिंग के बारे में विस्तृत जानकर बच्चों को पढ़ाया और उनको दीक्षा ऐप के बारे में भी बताया। इसी प्रकार से क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान विषय में पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। एक मुरझाया हुआ पौधा लिया और एक हरा पौधा लिया, दोनों पौधों के बारे में हमने कंपैरिजन कराया कि ये दोनों पौधे में कैसे आप पहचानेंगे कि ये इसमें पोषण मिल रहा है या ये पोषण रहित है। बच्चे पोषक तत्वों के बारे में जान सकेंगे लर्निंग आउटकम से। गतिविधि द्वारा बच्चों को एक हरा पौधा और एक मुरझाया हुआ पौधा उदाहरण दे करके हमने गतिविधि की चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से ये कक्षा 7 के साइंस सब्जेक्ट के लिए विज्ञान है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में है नीति के दोहे। नीति के दोहे पाठ है, इसे लर्निंग आउटकम्स इसमें देंगे, बच्चों में नैतिकता का गुण विकसित कर सकेंगे या हो सकेगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे गतिविधि में कविता को लयबद्ध सभी बच्चों से स्पष्ट वाचन कराकर पठन शैली को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये गतिविधियाँ रहेंगी और इस प्रकार से नेक्स्ट डे यानी 3 सितंबर की गतिविधि है इंग्लिश सब्जेक्ट में कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए शेयरिंग एंड केयरिंग। हाँ साथियों, ये दोबारा हमने क्यों रखा है ताकि किसी भी पाठ को कंप्लीट 2 दिन का पोषण हम बच्चों में दे सकते हैं उनको, ताकि संपूर्ण पाठ की एक दिन में एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कराई जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप हमें 2 दिन कम से कम जो है 2 या 3 दिन भी आप रख सकते हैं एक पाठ की जो गतिविधियां हैं जो आपके द्वारा लर्निंग आउटकम्स और उनके एक्सप्लेनेशन की गई हैं, तो ये आपका संपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने शेयरिंग एंड केयरिंग के बारे में रखा, यहाँ पे हमने आउटकम्स चेंज कर दिया। द चिल्ड्रेन आर एबल टू द लर्न एंड पोएम। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम द एक्सप्लेन बाई टीचर्स के द्वारा यहाँ पर जो है उनका एक्सप्लेनेशन व्याख्या दी गई शेयरिंग एंड केयरिंग के बारे में। इस प्रकार से क्लास 7 के स्टूडेंट्स में है पौधों में पोषण के बारे में। यहाँ पर हमने पहले हमने जल में घुलनशील और अघुलनशील के बारे में बताया था। अब यहाँ पर हमने लर्निंग आउटकम्स रखा है जल, लवण और प्रकाश पौधों के लिए ज़रूरी है, इसके बारे में बच्चों में जानकारी विकसित करना है, तो बच्चे इसके बारे में जान सकेंगे। ये लिख सकते हैं लर्निंग आउटकम्स। बच्चों को गतिविधि के माध्यम से बच्चों की जल, प्रकाश, लवण, ये अलग अलग कार्ड हमने बनाया, फ्लैश कार्ड के माध्यम से उनको बच्चों को गतिविधि के द्वारा बताया कि ये जल है और ये प्रकाश है, ये साल्ट है या लवण है। उनको आमने सामने रख करके अपनी अपनी उपयोगिता के बारे में बताने की बात कहा कि जल की क्यों आवश्यकता पड़ती है, लवण को क्यों आवश्यकता पड़ती है और प्रकाश को। यह एक नाटक के रूप में बच्चों ने इसको अपना बताया और प्रस्तुत किया, जिसमें से अन्य बच्चों में ये समझ विकसित हुई। इस प्रकार से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय में नीति के दोहे, यहाँ पर नीतिपरक नैतिक मूल्यों की समझ बच्चों में विकसित हो सकेगी। तो ये हमने लर्निंग आउटकम्स होंगे नीति के दोहे में। दोहे के महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ एवं भाव द्वारा बच्चों को गृहकार दिया जाएगा। ये साथियों 4 सितंबर 2021 की शिक्षण योजना है। यहाँ पर हमने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पदार्थों का पृथक्करण, सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल्स पाठ का नाम है और लर्निंग आउटकम्स हैं बच्चों में समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बता सकेंगे। और उसके पहले साथियों ई पाठशाला सामग्री के को ग्रुपों में हमें शेयर करना है, जो आपकी 15वें सप्ताह की सामग्री आ गई है, इसके पहले 14वें सप्ताह की थी। इस प्रकार से बच्चों को शरबत और जूस के मिश्रण का उदाहरण देते हुए गतिविधि के माध्यम से दोनों के गुण के बारे में बताएंगे कि कौन सा समांगी मिश्रण होता है और कौन सा विषमांगी होता है। उसके बारे में बच्चों में हमने गतिविधि के द्वारा समझ विकसित करनी। जागो जीवन की प्रभात हिंदी विषय में है
बच्चों में सरस भाव के साथ एक स्वर में कविता को लयबद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा और कठिन शब्दों का अर्थ नोटबुक में भी लिखा जाए। बच्चों में साप्ताहिक क्विज भी करवाई गई और क्लास 6 में हमने यहाँ पर जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट रखा कक्षा 6 के बच्चों के लिए। जीके यहाँ इसलिए हमने जीके डाल दिया। जो भी सब्जेक्ट आप इस दिन टीच किए हों, शिक्षण योजना बनाई हो, उसी को आप यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ अलग आपको कुछ ऐड नहीं करना है, जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों में वही गतिविधि यहाँ पर डालनी है। लर्निंग आउटकम्स बच्चों में हमने बच्चों में सामान्य ज्ञान के बारे में बच्चे जान सकेंगे और ई पाठशाला शिक्षण सामग्री हम सबसे पहले ऊपर शेयर करेंगे ग्रुपों में। बच्चों में परिवेश से जुड़े प्रश्नों की गतिविधि द्वारा फ्लैश कार्ड से पूछा जाएगा। जैसे भारत देश का नाम, प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय कौन है। इस प्रकार से बच्चों में अलग अलग जो है सामान्य ज्ञान को विकसित करना। और क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में है जनरल मीनिंग। यहाँ पे हमने सामान्य माने जो हमेशा उपयोग में आने वाली माने होती हैं, हमने किसी पार्ट को नहीं इंग्लिश में लिया है। यहाँ पे हमने जनरल मीनिंग लिखाया हुआ है। जनरल मीनिंग, चिल्ड्रन आर एबल टू नोन मीनिंग, बच्चों को शब्दकोश बढ़ाने के लिए मदद मिल सकेगी या बढ़ा सकेंगे। तो यहाँ हमने जनरल मीनिंग हमने यहाँ पर बच्चों को नोट कराया है। चिल्ड्रन विल डिस्कशन डिफ़िकल्ट मीनिंग एंड कन्वर्ट इन सिंपल वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशंस। इस तरह से हमने उनको जो है कठिन शब्दों को आसान करके, इजी करके किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए बच्चों में, अलग अलग बच्चों को स्टैंड करके खड़ा करके हमने पूछा और उनको समझने का प्रयास किया। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है विज्ञान सब्जेक्ट में सजीव एवं निर्जीव। तो यहाँ पर सजीव और निर्जीव के बारे में बच्चों में जानकारी विकसित करना है, जानकारी जान सकेंगे। ये हमने आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स होंगे हमारे। बच्चों को अलग अलग समूहों में हमने बांट दिया। उन बच्चों को गतिविधि के द्वारा कुछ 10 बच्चों को हमने सजीव के लक्षण लिखने के लिए बोल दिया कि ऐसे सजीव किनको हम जो है सजीव रखेंगे और किन्हें हम निर्जीव रखेंगे, जो हमारे परिवेश में उपलब्ध होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं या आपके जीव जंतु हैं, पंछी हैं, चिड़िया हैं या जानवर हैं, पशु हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को हमने अलग अलग पंक्तिबद्ध करने के लिए, सूची बनाने के लिए कहा। तो ये साथियों हमारी 6 सितंबर 2021 तक की शिक्षण योजना थी और अगली शिक्षण योजना के लिए हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें। तो साथियों, नए वीडियो के साथ मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।